ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन हीरा यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मैं 20 साल से जप कर रही हूँ लेकिन गुरु दीक्षा नहीं ली है। मैं गायत्री मंत्र की आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ। बहन, वैसे तो मैं अपने पास आने की किसी को अभी तक इजाज़त देता नहीं हूँ, और हाँ, आपको मेरा सुझाव है, यदि आप नज़दीकी किसी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण करती हैं तो मैं जीवन भर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करता रहूँगा। वहाँ से भी आप दीक्षा ले सकती हैं। वहाँ पर संपूर्ण विधि विधान से आपको दीक्षा दिलाई जाएगी। बाकी यदि आप मेरे से ही जुड़ना चाहती हैं, मुझे ही गुरु रूप में स्वीकार करना चाहती हैं, तो जो आगे गुरु पूर्णिमा आ रही है उस दिन आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध गुरु दीक्षा नाम से एक वीडियो है, उस वीडियो का अनुसरण करते हुए गुरु दीक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकती हैं। हाँ, आपको दीक्षा लेने के बाद पूर्ण विधि विधान का अनुसरण करते हुए गायत्री साधना करनी है। सहज सरल गायत्री साधना विधि, इस वीडियो के अनुसार आपको सारी विधि को समझना है, या कुंडलिनी जागरण की वैदिक विधि विधान। इस वीडियो को आप देखिए। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने गायत्री साधना की विधि समझा रखी है, आप वहाँ से समझ करके साधना करेंगी। सामान्य जो साधक हैं, जो सामान्य रूप से साधना कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य रूप से आगे बढ़ना भी लाभदायक है, अत्यंत लाभदायक है। किंतु जो दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें संपूर्ण विधि विधान का अनुसरण करना ही चाहिए, क्योंकि वे जिस परंपरा से जुड़ गए हैं उसके वास्तविक नियम का पालन करना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपको जो भी मार्ग उचित लगे आप अपना सकती हैं। आगे भाई रावल राजवीर ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम राजवीर जी, प्रणाम। क्या मैं एक टाइम ध्यान करूं तो चलेगा, क्योंकि मैं शिफ्ट वाइज काम करता हूं। आप शिफ्ट वाइज काम करते हैं, एक समय ध्यान करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस माया मोह में उलझी हुई दुनिया में यदि कोई व्यक्ति ध्यान के प्रति गंभीर होता है, इस मार्ग पर बढ़ने की थोड़ी सी इच्छा भी यदि करता है, तो वह अपने आप में सौभाग्यशाली है। उस परमपिता परमात्मा की एवं जगत जननी माँ की उस पर असीम कृपा हुई है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए बहुत कम लोग हैं जो अध्यात्म पथ को अपना लक्ष्य बनाते हैं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प धारण करते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, परिस्थिति नहीं है दोनों समय साधना करने की, कोई भी समस्या नहीं है। आप एक ही समय साधना कीजिए, कोई भी समस्या नहीं है, आगे बढ़िए। बस हाँ, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत।
आगे श्रीमान अशोक देवराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सादर प्रणाम गुरुजी। अशोक जी प्रणाम, खुश रहिए। आपके बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। कल रात माला जपने के बाद ध्यान किया, उसके बाद मैं सो गया। सोया हुआ था, नींद नहीं आई थी। तभी मेरी रीढ़ में कुछ गर्म महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहर नीचे से सिर की तरफ जा रही हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, रात भर सो नहीं सका। मेरी समस्या का समाधान करें, प्रणाम गुरुदेव। अशोक जी, आप मेरे बताए अनुसार साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है। यह अवश्य है कि ध्यान करते हुए आपको विशेष अनुभव नहीं आया, लेकिन जब प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है तो कभी भी किसी भी समय कोई विशेष क्रिया शरीर के अंदर होने लगे, यह भी एक सहज प्रक्रिया हो जाती है। आपको नींद नहीं आई थी, तभी रीढ़ में कुछ गर्म महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लहर नीचे से सिर की तरफ आ रही है। यह स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उधर्व होने लगी है, उसी का परिणाम है। बहुत ज़्यादा डर गया, रात भर सो नहीं सका। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें तो खुश होने की बात है। आप साधना कर रहे थे, उसका फल आपको मिलने लगा है, तो इसमें डरने की कहाँ बात है। डरिए मत, बस सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ की विधि का अनुसरण करते हुए आपको गायत्री महामंत्र का जप करते रहना है। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए हौसले के साथ, साहस के साथ, निर्भयता के साथ आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत। और हाँ, यदि डर लग भी जाए तो आंखें बंद करके मेरा ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आपने मुझे ही गुरु रूप में स्वीकार किया है तो वह चेतना जो गुरु सत्ता के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है आपकी मदद करेगी। मैं तो वहीं रहूँगा जहाँ पर हूँ, किंतु गुरु सत्ता का एक सिद्धांत है, गुरु को याद करने पर वह सत्ता अवश्य सहायता देती है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे, नमन करेंगे, याद करेंगे, मदद मिलेगी। पूज्य सद्गुरुदेव शंभू सिंह कौशिक जी महाराज को याद करेंगे, प्रणाम करेंगे, सहायता के लिए पुकारेंगे, मदद मिलेगी। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए, डरिए मत, बस आगे बढ़िए। आगे अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए सोनू सिंह जी ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सोनू सिंह जी, खुश रहिए। गुरुजी, ध्यान के दौरान मुझे और भी अनुभव होने लगे हैं। मुझे दूर होने वाली आवाज़ साफ सुनाई देने लगी है और मुझे लगता है कि मेरे कान के ऊपर चींटी चल रही है। ऐसा लगता है और मुझे सोने के बाद याद रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जब भी मेरा दिल करता है मैं उस सपने से बाहर आ जाता हूँ और दोबारा उसी जगह से देखना शुरू भी कर लेता हूँ। मेरा पूरा शरीर गर्म रहता है, लगता है कि मेरे अंदर से भाप निकल रही है। गुरुजी, मेरे अनुभव से क्या संकेत मिलते हैं, प्लीज़ मुझे बताने का कष्ट करें। धन्यवाद गुरुजी। भाई सोनू सिंह, आपके साथ जो कुछ घटित हो रहा है
यह सामान्य स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आप अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपको दूर होने वाली आवाज़ साफ सुनाई देने लगी है। यह दूर श्रवण सिद्धि है जो आपके अंतस्थ में प्रकट हो गई है। हाँ, इसका आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है, ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना है। आपको भविष्य के दर्शन भी होने लगेंगे। आगे होने वाली घटनाएं भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। यदि किसी को कोई मार्गदर्शन देना है तो सांकेतिक रूप से मार्गदर्शन आप दे सकते हैं, किंतु यह ढिंढोरा नहीं पीटें कि मेरे को भविष्य दिखाई देने लगा है, मेरे को दूर बैठे इंसानों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सिद्धि चली जाएगी। इसलिए आप सहजता से, सरलता से आगे बढ़ते रहिए। ये सिद्धियां इसलिए आती हैं कि साधक का उत्साह बढ़ा रहे, उत्साह बना रहे, वह उत्साहित होता रहे कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ अध्यात्म के पथ पर, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे मुक्ति ही नहीं मिलेगी, यहाँ पर भोग के भी साधन मार्ग में आएंगे। आप अपने आप को आम इंसानों से बहुत अधिक अलग देख पाने में समर्थ भी हो जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ते रहिए, किंतु सावधानी के साथ। अपनी किसी भी विशेष सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना है, वरना याद रखिए आपकी संपूर्ण शक्ति छीन ली जाएगी। आगे इसी संबंध में जो आपने लिखा है, सोने के बाद याद रहता है, बिल्कुल इसमें विशेष रूप से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यह एक सिद्धि है जो आपके साथ घटित हो रही है। बस आप आगे बढ़ते रहिए, दृष्टा भाव से देखते हुए। अपनी शक्ति का, अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं करना है। और हाँ, समय आने पर इस शक्ति का सदुपयोग हम माँ भारती को फिर से विश्व गुरु बनाने में करेंगे। इसलिए शक्ति को संग्रहित कीजिए और उस स्तर तक उठाइए ऊपर कि धारण किया हुआ संकल्प पूर्ण होने की स्थिति निर्मित हो जाए। इस संसार को बदलने के लिए भाग दौड़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसे बैठ कर भी बदला जा सकता है। हाँ, उस स्थिति तक पहुंचना एक दुर्लभ प्रक्रिया है। इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते रहिए। समय आने पर मैं इस ऊर्जा की आपसे मांग करूँगा और माँ भारती के गौरव के लिए हम मिल करके एक नया इतिहास रचेंगे, नया इतिहास। आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आशीर्वाद भी है। हाँ, यदि आपको अधिक गर्मी का एहसास हो रहा है तो आप भ्रामरी प्राणायाम के साथ शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अवश्य अभ्यास कीजिए। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।